बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इससे पहले हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ा था, जो मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो इसको हम यूँ डिफ़ाइन करते हैं, इसकी डेफिनेशन ऐसे होगी: द वर्क डन इन टेकिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, कीपिंग द चार्ज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। दोबारा से, द वर्क डन in taking a unit positive charge from infinity to that point, keeping the charge in electrostatic equilibrium। इसको समझने के लिए बेटा ये डायग्राम पर ज़रा गौर करें। हमने एक पॉइंट चार्ज लिया Q, एक Q जो है वो पॉइंट चार्ज लिया, और ये अपने गिर्द क्या है? एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? आउटवर्ड है। और हमने इसके अंदर इस फील्ड के अंदर आपने पॉइंट चार्ज जो है, आपने पॉइंट जो है वो कंसीडर किए, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। ये दोनों पॉइंट जो हैं ये एक दूसरे के वेरी क्लोज हैं, एक दूसरे के करीब हैं, ताकि इस तरह हमने करीब लिए हैं ताकि इनके दरमियान जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो कांस्टेंट रहे। अब हम जो है वो डायग्राम से देखते हैं, ज़रा इस पे गौर करें कि यहाँ आपके पास पॉइंट ए जो है इसका चार्ज Q से फासला RA है, और पॉइंट B का Q से फासला RB हमने ले लिया है, और इन दोनों के दरमियान जो है वो डिस्टेंस वो जो है वो आपके पास डेल्टा R है। अब हम जो है वो इसका मिड पॉइंट देखते हैं कि वो क्या होगा। जब आप मिड पॉइंट लेंगे तो फिर आप एवरेज निकालेंगे, तो वो आप जो है वो कंसीडर करें इसको क्या कि R है। अब R आपके पास इसका मिड पॉइंट का ये फासला, ये किससे? Q से। क्लियर? हम ये कहते हैं कि हमने एक चार्ज जो है वो पॉइंट चार्ज, उसको हमने कंसीडर किया है, और उसके फील्ड में आपने 2 पॉइंट लिए हैं, और उन पॉइंट पर आप क्या करते हैं? हम पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो फाइंड आउट करते हैं। क्लियर? तो उसके लिए आप क्या करेंगे, मैं आपको थ्योरेटिकली ज़रा बताता हूँ कि होगा क्या कि हम सबसे पहले इन पॉइंट पर जो है वो क्या करेंगे, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम फाइंड आउट करेंगे। इस केस में आपके पास 2 पॉइंट हैं और हमने मिडल पॉइंट लिया, तो मिडल पॉइंट पर आपके पास जो है वो अप्रॉक्सीमेटली आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो हम कैलकुलेट करेंगे वो हम पॉइंट दरमियान मिडल पॉइंट पर लेंगे। क्लियर? अब हम जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करने के बाद आपके पास जो है, अभी हमने पढ़ा था पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट आपके पास E = माइनस डेल्टा V ओवर डेल्टा R। तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की आप वैल्यू पुट करेंगे, तो फिर उसके बाद क्या होगा, आप जो है वहाँ से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट फाइंड आउट कर लेंगे। क्लियर? तो अब हम जो है वो चलते हैं इसको थ्योरेटिकली एक्सप्लेन करने के लिए। तो उसमें आपके पास जो है हम सबसे पहले कंसीडर करते हैं, कंसीडर अ पॉइंट चार्ज Q ड्यू टू विच आ रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ प्रोड्यूस्ड। ये आपके पास एक पॉइंट चार्ज और इसके गिर्द क्या है? एक रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड हो गया। क्लियर? अब आपके पास क्या है? इसके बाद है इसके ऊपर 2 पॉइंट, टेक 2 पॉइंट्स A एंड B वेरी क्लोज टू ईच अदर सो दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। क्या होगा? इसके दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो क्या है? वो कांस्टेंट रहेगी। ये आपने 2 पॉइंट जो लिए हैं। क्लियर? अब हम क्या करेंगे,
अब हम देखेंगे कि जो आपने डायग्राम बनाई, जो डायग्राम आपके पास आपके सामने है, इसके ऊपर जो है इसको सारा ज़रा सामने रखें और आप जो है वो इस पर गौर करें। तो हम जो है वो कह रहे हैं कि डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ए एंड बी फ्रॉम द चार्ज क्यू इज़ आर ए एंड आर बी, जो अभी आपको मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। क्लियर? आपने डिस्टेंस जो लिया वो क्या लिया, पॉइंट ए का आर ए और पॉइंट बी का आर बी ले लिया, और इन दोनों के दरमियान जो है वो डिस्टेंस का फ़र्क क्या था, डेल्टा आर इज इक्वल टू आर बी माइनस आर ए। तो आप जो है वो ज़रा इस पे गौर करें। तो आपके सामने है, ये आपके पास पॉइंट बी और पॉइंट ए, इसके दरमियान जो है वो दोनों का डिस्टेंस का फ़र्क क्या होगा, डेल्टा आर बी माइनस आर ए करेंगे तो आपके पास डेल्टा आर आ जाएगा। क्लियर? अब आप क्या करेंगे, यहाँ से आर बी की वैल्यू निकाल लें तो वो आपके पास क्या आ जाएगी, आर ए प्लस डेल्टा आर। इसको उठा के आप जो है वो क्या है, आर ए को, आपके पास आर बी फाइंड आउट करना, आर ए को उठा के उधर ले गए तो आपके पास क्या आ जाएगा, आर ए प्लस डेल्टा आर। क्लियर? अब आप जो है इसका मिड पॉइंट देखेंगे, डिस्टेंस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी, यानी ए और बी का मिड पॉइंट जो है वो उसका क्यू से डिस्टेंस क्या है, तो आप एवरेज निकाल लेंगे। तो दैट इज इक्वल टू आर ए प्लस आर बी ओवर 2 इज इक्वल टू आर। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, आर इज इक्वल टू आर ए प्लस आर बी ओवर 2। क्लियर? लेकिन हम जो है वो हम कंसीडर कर रहे हैं यहाँ क्या, पोटेंशियल ग्रेडियंट, क्योंकि हमने फाइंड आउट क्या करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो उसके लिए हम जो है हमें जानते हैं कि पोटेंशियल ग्रेडियंट का फार्मूला क्या होता है, ई इज इक्वल टू डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर, या यहाँ से डेल्टा वी की वैल्यू आप निकालेंगे जो आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस ई डेल्टा आर। क्लियर? इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर ए। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला, दैट इज़ ये जो हम पढ़ चुके हैं, ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर। क्लियर? तो ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब आप क्या करेंगे, अब इसके बाद आप इन दोनों को जब आप जो है वो कंपैरिजन करेंगे, जो आपके पास ऊपर इक्वेशंस आपने निकाली हैं, कौन कौन सी इक्वेशंस, एक इक्वेशन आपने निकाली आर बी इज इक्वल टू आर ए प्लस डेल्टा आर, और दूसरी इक्वेशन आपने निकाली आर इज इक्वल टू आर ए प्लस आर बी ओवर 2। इन दोनों को आपने क्या किया, कंपैरिजन किया। तो ये आपने क्या करना है, आपने यहाँ उसकी वैल्यू पुट कर दी, किसकी, आपके पास जो है वो यहाँ आपके पास आर बी की वैल्यू आपने यहाँ पुट कर दी। यहाँ से जब आर बी की ये वैल्यू आप यहाँ पुट करेंगे तो आपके पास क्या रिज़ल्ट आएगा, आप जो है आर ए और आर ए 2RA प्लस डेल्टा आर ओवर 2, तो आपके पास आ जाएगा 2RA ओवर 2 प्लस डेल्टा आर ओवर 2। क्लियर? और यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो आर आपके पास आ जाएगा RA प्लस डेल्टा आर ओवर 2। क्लियर? नाउ हम स्क्वायर लेते हैं इसका दोनों तरफ, तो टेकिंग द स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू RA प्लस डेल्टा आर ओवर 2 होल स्क्वायर। जब आप इसका स्क्वायर खोलेंगे तो आपके पास RA स्क्वायर प्लस 2RA इंटू डेल्टा आर ओवर 2 प्लस डेल्टा आर ओवर 2 होल स्क्वायर। तो आपने यूँ समझ लें कि A प्लस B का स्क्वायर खोल लिया, A जमा B का मुरब्बा आपने खोलना है, जो कि क्या होता है, पहले का मुरब्बा दूसरे का मुरब्बा और दोनों के हासिल ज़रब का 2 मल्टीपल। क्लियर? यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास जो है वो इक्वेशन बन जाएगी RA स्क्वायर प्लस RA डेल्टा आर प्लस डेल्टा आर ओवर 2 होल स्क्वायर। लेकिन हमने तो ये कहा था कि ये दोनों आपके पास जो है वो RA और RB वेरी क्लोज हैं, तो उनके दरमियान, दोनों के दरमियान डिस्टेंस जो है वो डेल्टा आर है। तो इसका मतलब है डेल्टा आर जो है वो वेरी स्मॉल डिस्टेंस है, और ये जब इसका स्क्वायर लेंगे तो ये क्या होगा, ये वेरी स्मॉल यानी निग्लिजिबल हो जाएगा। तो इसको हम क्या कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे, डेल्टा आर ओवर 2 होल स्क्वायर, इसको क्या करेंगे, टोटल को निगलेक्ट कर देंगे। क्लियर?
तो हमारे पास बच जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर ए स्क्वायर प्लस आर ए डेल्टा आर। क्लियर। और यहाँ आप जो है वो डेल्टा आर की वैल्यू पुट करेंगे जो हमने ऊपर निकाली थी, डेल्टा आर इज इक्वल टू आर बी माइनस आर ए। तो इसकी वैल्यू पुट करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास रिजल्ट ये आ जाएगा आर ए स्क्वायर प्लस डेल्टा ए आर बी माइनस आर ए स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो आपके पास रिजल्ट बच जाएगा, आपके पास आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर ए आर बी। क्लियर। तो यहाँ तक आपने आर की वैल्यू निकाल ली, वो आपके पास आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली, वो आपके पास क्या है, वो है आर ए आर बी। अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जिसको हमने इक्वेशन नंबर 2 कहा था उसमें पुट कर देंगे किसकी, आर स्क्वायर की वैल्यू जो आपके पास ऑलरेडी थी। तो यहाँ आपके पास आर स्क्वायर की वैल्यू जगह आप क्या लिखेंगे, आर ए आर बी। क्लियर। अब जब आर ए आर बी लिखेंगे और फिर आपके पास जो है ये यही वाली वैल्यू आपने इक्वेशन ए जो पहले आपने इक्वेशन ए निकाली थी उसमें आप पुट करेंगे तो आपके पास क्या होगा, ये इक्वेशन ए आपने निकाली थी, ये पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्लियर। और ये इक्वेशन बी में ये वैल्यू पुट की आपने आर स्क्वायर की, और उसके बाद क्या हो गया, इक्वेशन ए में आपने ये वैल्यू पुट की किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। तो आपके पास 1/4πε0 क्यू ओवर आर ए आर बी इंटू डेल्टा आर। अब डेल्टा आर की वैल्यू क्या है ये आपको पता है, आपने पहले ये कैलकुलेट की हुई, ये क्या है आर बी माइनस आर ए। तो हम लिख देते हैं आर डेल्टा आर की जगह आर बी माइनस आर ए। क्लियर। अब ये आर ए आर बी जो है ये क्या हो जाएगा, इसके नीचे डिवाइड हो जाएगा। जब डिवाइड करेगा इसको तो आपके पास जो है यहाँ बी से आर बी कैंसिल, यहाँ आर ए से आर ए कैंसिल, तो आपके पास 1/r a माइनस 1/r b। क्लियर। और इधर देखें आपके पास डेल्टा वी को क्या लिख सकते हैं, वी बी माइनस वी ए। दोनों के दरमियान पोटेंशियल का डिफरेंस जो है दो पॉइंट्स के दरमियान, पॉइंट ए और बी के दरमियान। तो आपने इसको क्या लिख दिया, आर बी माइनस आर ए। यहाँ से आप जो है वो क्या माइनस कॉमन लें, क्योंकि हमने ये माइनस जो है वो इसको ख़त्म करना है, तो यहाँ माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये क्या होगा, इसकी जगह तब्दील हो जाएगी, ये वी ए माइनस वी बी माइनस हो जाएगा और वी ए प्लस हो जाएगा। तो यहाँ माइनस से माइनस आप कैंसिल कर दें। उसके बाद आपके पास क्या आ गया, वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू क्यू ओवर 4πε0 इंटू 1/r a माइनस 1/r b। नाउ टू फाइंड द एब्सोल्यूट पोटेंशियल एट पॉइंट ए, क्या करते हैं हम, किसी ए पॉइंट पर जो है एब्सोल्यूट पोटेंशियल लेना है। तो हम क्या करते हैं, द पॉइंट बी इज़ अज्यूम्ड एट द इन्फिनिटी। हम ये कहते हैं कि पॉइंट बी जो है आपके पास वो क्या है, यहाँ हम कहते हैं कि ये पॉइंट बी जो था ये क्या है, ये इन्फिनिटी तक है। हमने पॉइंट ए पर जो है वो इसका पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। क्लियर। तो अब हम जो है क्या करेंगे, वी बी पॉइंट बी जब इन्फिनिटी पर लिया तो वहाँ आपके पास क्या है, पोटेंशियल उसका ज़ीरो हो जाना चाहिए। और आपके पास जो है आर डिस्टेंस जो है आर बी वो आपका इन्फिनिटी तक है, आर बी आपने इन्फिनिटी भी लिया है, बी पॉइंट जो है इन्फिनिटी है। तो 1/∞ इज इक्वल टू 1/∞ इज इक्वल टू 0। तो यही वाली वैल्यू आप जो है ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर दें। यहाँ आप क्या करेंगे, वी बी को 0 पुट करेंगे और क्या है 1/r b को 0 पुट करेंगे। यहाँ ये 0 पुट किया तो आपके पास क्या आ जाएगा, वी ए इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू ओवर आर ए। और इसकी हम जर्नल फॉर्म जो है वो लिखते हैं। तो उस सूरत में आप क्या लिखेंगे, किसी एक पॉइंट के लिए हमने ए कहा तो अब जो है जर्नल फॉर्म लिखेंगे, वी इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू ओवर आर। दिस इज़ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ये आपने अभी फाइंड आउट कर लिया। क्लियर।